वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में सीजीपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सितंबर 2024 मंथ का छत्तीसगढ़ स्पेशल करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। वल्लर टाइप इस पूरी न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और सीजीपीएससी एग्जाम में ये न्यूज़ जो है आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकते हैं और वो सारे फैक्ट्स आपको बताएंगे जिससे एमसीक्यू बन सकता है। 3 सितंबर को सीएम विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में महापर्व नुआखाई के अवसर पर उत्कल गाड़ा समाज द्वारा आयोजित भव्य शोभा यात्रा के समापन समारोह को संबोधित किया था और उत्कल समाज की बहुलता वाले जिलों में अवकाश की घोषणा की थी। अगला करंट अफेयर है, नवा रायपुर में सेंट्रल इंडिया पर पहला महामारी विज्ञान रोग नियंत्रण और अनुसंधान केंद्र खुलने वाला है। तो ये कहाँ पे खुलेगा? नवा रायपुर में। महामारी पर पीजी कोर्स से लेकर फेलोशिप और पीएचडी की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होंगी। अगला है 78 और पीएम श्री स्कूलों को मान्यता मिली है। अब 341 पीएम श्री स्कूल्स हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर कृषि के विकास एवं किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन और भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में कृषि के देवता माने जाने वाले भगवान श्री राम बलराम जी की जयंती 9 सितंबर 2024 को मनाई गई थी। 9 सितंबर 2024 को भगवान श्री बलराम जयंती किसान दिवस के रूप में मनाई गई थी छत्तीसगढ़ में। आगे है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस थाना परिसर पुंजीपथरा में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया था। एक पेड़ माँ के नाम अभियान पीएम मोदी जी ने शुरू किया था। सभी स्टेट से कहा था कि वो लोग भी इसे आगे बढ़ाएं। तो छत्तीसगढ़ ने कौन सा पौधा लगाया था? एक पेड़ माँ के नाम के लिए पीपल का पौधा सबसे पहले लगाया था, पीपल ट्री। ये आ सकता है एग्जाम में, मुख्यमंत्री जी ने कौन सा पौधा लगाया था? पीपल का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। आगे है, नवा रायपुर में सेंट्रल इंडिया का पहला महामारी रोग विज्ञान नियंत्रण और अनुसंधान केंद्र खुलेगा, ये बता चुके हैं आपको। फिर छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी को बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को पीएम ई बस सेवा योजना के तहत 30 करोड़ रुपए मिले थे। तो 240 ई बसों की मंजूरी के साथ ये ई बसेस कहाँ पे चलने वाली है? रायपुर में, दुर्ग भिलाई में, बिलासपुर में और कोरबा डिस्ट्रिक्ट में ई बस चलेंगी। ई बस के लिए बिजली और डिपो जो है विकसित किए जाएंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए मेजर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में एक और वंदे भारत ट्रेन जो है अनाउंस की गई है। ये दुर्ग और विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। 16 सितंबर को पीएम मोदी जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था। नीति आयोग, बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और अटल टिंकरिंग लैब के सहयोग से स्वच्छता ही सेवा अभियान पर एक टिंकराथॉन का आयोजन किया गया था। ठीक है, बिलासपुर स्मार्ट सिटी में। आगे जो है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में जियो टैग्ड प्रवासी पक्षी विम्ब्रेल देखा गया था। विम्ब्रेल पक्षी माइग्रेटरी बर्ड जो है, ये कहाँ पे देखा गया था? बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। आगे है, विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर का निर्माण कहाँ पे किया गया है? बैम्बू टावर का निर्माण बेमेतरा में। ये वर्ल्ड्स जो है लॉन्गेस्ट या टॉलेस्ट जो है बैम्बू टावर कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए श्री विश्व विजय सिंह तोमर। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं विश्व विजय सिंह तोमर। 15 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था छत्तीसगढ़ में। 16 सितंबर को 6 नई वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया था और एक दुर्ग से विशाखापट्टनम तक चलने वाली है, ये हम बता चुके हैं आपको। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में श्रम विभाग की वेबसाइट श्रमेव जयते को बटन दबा करके लॉन्च किया था। तो वेबसाइट का नाम क्या है? श्रमेव जयते, ये ध्यान रख सकते हैं। ये बाइलिंगुअल साइट बनाई गई है श्रमिक डिपार्टमेंट की छत्तीसगढ़ में, श्रमेव जयते नाम से। हर वर्ष की तरह इस बार भी 18 सितंबर को कोडागांव जिला स्थित माता लिंगेश्वरी के कपाट खुले थे। ठीक है, वर्ष में एक बार जो है खुलते हैं माता जो है लिंगेश्वरी के कपाट। भाद्र माह की नवमी को खुलते हैं, एक वर्ष में एक बार सिर्फ। तो इस बार भी खोले गए थे कपाट दर्शन के लिए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरटीआई पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल का केवल भारतीय नागरिक उपयोग कर सकते हैं। आरटीआई एक्ट के तहत ये पोर्टल जो है शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। फिर महतारी वंदना योजना की 7वीं किस्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की गई थी। प्रतिमाह 1000 रुपये यहाँ पर
21 वर्ष की विवाहित महिलाओं को दिए जाते हैं, इसमें तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं। आगे है मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ आर्चरी एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। ठीक है। रायपुर जिले के अभनपुर नगर पंचायत और जशपुर जिले के पत्थल गांव को नगर पालिका का दर्जा वहां पे दिया गया है। वर्तमान सरकार ने राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है राजीव गांधी स्वावलंबन योजना अब दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के नाम से जानी जाएगी। विश्व बांस दिवस के अवसर पर एफिल टावर की तर्ज पर बेमेतरा जिले में विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर का उद्घाटन किया गया था, ये बता चुके हैं आपको। और स्वच्छता ही सेवा अभियान ग्रामीण का शुभारंभ जो है रायपुर से किया गया था। हाल ही में भारत सरकार ने के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव कुछ अनाउंस किए गए थे, उसमें छत्तीसगढ़ का जो चित्रकोट विलेज है समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में इसको चुना गया था बेस्ट विलेज छत्तीसगढ़ से, और डूड मारस को साहसिक पर्यटन यानी कि एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। चर्चित स्थल ढोलकल गणेश प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। तो ढोलकल जो है ये गणेश प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। आगे है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विश्वकर्मा जयंती के पावन पर्व पर मेहनत का श्रमिकों के हित में 2 घोषणाएं की थी। श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिल सके, इसलिए प्रत्येक जिले में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोले जाएंगे। तो अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र जो है 5 रुपए में श्रमिकों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराएंगे। आगे है बिलासपुर में बम्बू म्यूजियम बनाया गया है। बैम्बू म्यूजियम कहाँ पे? बिलासपुर में। आगे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री जी। इसके बाद कृषि खरीफ विपणन सत्र हेतु धान की खरीद का लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रखा गया था लक्ष्य। जल जगार महोत्सव का आयोजन जो है धमतरी जिले में किया गया था। जल जगार महोत्सव का उद्घाटन। 27वां अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में किया जाएगा। करेक्ट। फिर छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू राम निषाद है। नेहरू राम निषाद। द चेयरपर्सन ऑफ छत्तीसगढ़ बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इज नेहरू राम निषाद। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में लोक कला नाचा के जनक माने माने स्वर्गीय दाऊ दुलार सिंह मंदार जो है मंदरा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया था। तो दाऊ दुलार सिंह किससे एसोसिएटेड है? नचा नामक फोक आर्ट से। छत्तीसगढ़ की तलवारबाज रीबा बेनी ने मलेशिया में आयोजित तलवारबाजी में सिल्वर जीता था। ठीक है, याद रखिएगा। राजीव गांधी स्वावलंबन और आजीविका केंद्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन और आजीविका केंद्र के नाम से जाने जाएंगे। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर द्वारा चलाया जा रहा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला अस्पताल को क्वालिटी सर्टिफिकेट के लिए चयनित किया गया था। ठीक है। आगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 27 सितंबर को टूरिज्म दिवस के अवसर पर सेंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केट प्लेस 2024 का शुभारंभ किया था। ठीक है। आगे रायपुर में डिजी यात्रा सुविधा शुरू हो गई थी रायपुर एयरपोर्ट में। तो डिजी यात्रा सुविधा कहाँ से शुरू की गई थी? और जो है रायपुर एयरपोर्ट में बेस्ट अचीवर का पुरस्कार जो है मिला था छत्तीसगढ़ को सेरिकल्चर के क्षेत्र में। सेरिकल्चर के क्षेत्र में बेस्ट अचीवर पुरस्कार केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने बेंगलुरु में केंद्रीय रेशम बोर्ड के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो समारोह आयोजित हुए थे उसके लिए अनाउंस किया गया था अवार्ड कई सारे। तो उसमें जो है सेरिकल्चर के लिए जो है छत्तीसगढ़ को बेस्ट अचीवर का पुरस्कार मिला है। राज्य शिक्षक सम्मान, तो मध्य प्रदेश में 3 साहित्यिक विभूतियों को शिक्षकों का राजकीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा। डॉक्टर रश्मि सिंह धुर्वे को चुना गया है डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार के लिए। कबीरधाम जिले के शिक्षक राजर्षि पांडे को डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार के लिए, और दुर्ग जिले की उच्च वर्ग शिक्षक डॉक्टर श्रीमती सरिता साहू को डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार के लिए। तो ये तीनों पुरस्कार उनके अवार्डीज का नाम ध्यान रखिएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया था 17 सितंबर 2024 को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा। आगे यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड। यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड जो है श्रेष्ठा तिवारी जो है रायपुर से उन्हें मिला था। यह पुरस्कार गत वर्ष ताज मुंबई में आयोजित एक फिल्म अभिनेता अरबाज खान द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक। रायपुर की श्रेष्ठा तिवारी को यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड। वेस्ट जोन बैडमिंटन में छत्तीसगढ़ को पहली बार चैंपियन घोषित किया गया था। छत्तीसगढ़ में अंडर 19 सीनियर पुरुष वर्ग में बाजी मारी छत्तीसगढ़ की टीम ने। अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिक सम्मेलन में राज्य के सभी जिलों में
जो है श्रेष्ठ आवासीय विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा देने के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना शुरू की है। इसमें शिक्षा सहायता किसको मिलेगी? श्रमिकों के बच्चों को। महर्षि चरक सदन, श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने निवास कार्यालय में महर्षि चरक सदन का लोकार्पण किया था। 30 बिस्तरों का यह सदन लोगों के रुकने और रायपुर में इलाज कराने के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री ने सुविधाओं के लिए हसदेव सदन तैयार कराया था। ठीक है, तो ये महर्षि चरक सदन किसको हेल्प करेगा? जो लोग आते हैं रोगियों का इलाज कराने रायपुर में, उनके ठहरने के लिए। पठन अभियान यानी रीडिंग कैंपेन जो है शुरू किया गया था। इसके तहत जो है रीडिंग वैन्स बेसिकली चलाई गई थी, मोबाइल वैन्स। 30 स्कूलों संकुलों में बच्चों और समुदाय से सदस्यों के समक्ष विभिन्न पठन गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। लाइब्रेरी वैन 10 दिनों तक महासमुंद जिले के बाग बहरा विकास खंड में भेजी गई थी। आगे है सियान सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर के अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा सियान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सूरजपुर जिले के अग्रसेन स्टेडियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं? आपसे एग्जाम में ही पूछेंगे सियान सम्मान जो है किसके लिए है। सियान सम्मान बेसिकली एल्डरली पर्सन के लिए था। श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल, छत्तीसगढ़ की श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल को हस्तशिल्प क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, बघेल ढोकरा बेल मेटल शिल्प की शिल्पकार है। ढोकरा बेल मेटल शिल्प। महुआ पानी गांव, आजादी के 75 साल बाद जसपुर जिले का बगीचा ब्लॉक में महुआ पानी गांव पहली बार मतलब बिजली यहाँ पर पहुंचेगी महुआ पानी विलेज में आजादी के 75 साल बाद। तो ये काफी चर्चा में आया था। ठीक है, और यहाँ पर कोरबा ट्राइब काफी देखने को मिलती है महुआ पानी विलेज में। 39वां चक्रधर समारोह का आयोजन किया गया था 7 से 16 सितंबर 2024 में। अब इसमें 7 पद्मश्री विभूतियों को अलंकृत किया गया था। रामलाल बरेठ को, कुमारी देवयानी को, पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु को, पद्मश्री अनुज शर्मा को, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को और पद्मश्री रंजना गौहर को, और साथ ही पद्मश्री हेमा मालिनी को भी सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें। 39वां चक्रधर समारोह जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया। ये अवार्डीज के नाम इस पर लिखे हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा। इसमें पूछ सकते हैं कौन कौन से अवार्डीज हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके एग्जाम में आ सकता है। और कितने अवार्डीज हैं, ठीक है, ये भी आ सकता है। आगे अक्षय ऊर्जा पर छत्तीसगढ़ क्रेडा को मिला देश में पहला पुरस्कार। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी द्वारा प्रायोजित सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स सीम द्वारा 9वें नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड्स समारोह में ऊर्जा संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली राज्य नामित एजेंसी के रूप में इस वर्ष स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा को पूरे देश में प्रथम स्थान दिया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के क्रेडा को रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार दिया गया था। चौथा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो, इसका आयोजन गांधीनगर में हुआ था। विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने इसमें भाग लिया था। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे और इंटरनेशनल पार्टनर्स भी इसमें शामिल थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे। निरंजन भाटा बैंगन की एक संरक्षित प्रजाति है। धमतरी जिले के लीलाराम साहू द्वारा इसका संरक्षण और संवर्धन किया जाता है। बैगन की एक सिंघी किस्म की प्रजाति, काफी बड़ा सा बैगन इसमें बोया जाता है और उगता है। राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा चुका है, निरंजन साहू को, इस निरंजन भाटा के लिए। आगे ठोठा घर पंडुम के तहत भूमि पूजन किया गया था दंतेवाड़ा में। ठोठा घर पंडुम बेसिकली बेघरों के लिए आवास त्योहार एक तरीके से था। बेघरों के लिए जो आवास दिए गए थे जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, तो उनका बेसिकली सभी ग्रामवासियों का गृह प्रवेश एक तरीके से कराया गया था। ठीक है, गृह पूजन कर ग्राम देवता के आशीर्वाद से कार्य प्रारंभ किया गया था। तो इसीलिए ये ठोठा घर पंडुम फेस्टिवल मनाया गया था। यह हाउसिंग फेस्टिवल था एक तरीके से। कहाँ मनाया गया था आपसे पूछेंगे। घर पंडुम महोत्सव कहाँ मनाया गया था? दंतेवाड़ा जिला में। आगे है पोला तिहार। प्रदेशवासियों के विशेष रूप से किसान भाइयों को पोला तिहार की बधाइयां दी थी। पोला तिहार एक फेस्टिवल है। पोला पर्व भादो माह की अमावस्या तिथि को मनाते हैं। किसानों के लिए इसका विशेष महत्व है। बैलों को साथ सज्जा कर पूजन करके सुख शांति की कामना की जाती है पोला तिहार में।
पद्मश्री जागेश्वर रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बने थे। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एक अनूठी पहल है छत्तीसगढ़ में, जिसमें व्यवसाय से जो शिक्षक नहीं है या फिर जिसने बीएड वगैरह नहीं भी किया है, उसे भी कॉलेजों में अपने मतलब कॉलेजों में छात्रों से अनुभव साझा करने के लिए टीचर के तौर पर राज्य सरकार अपॉइंट करती है। मतलब अरे-गरे किसी को नहीं, किसी बड़े एमिनेंट पर्सनैलिटी को ही टीचर बनने का या प्रोफेसर बनने का मौका देते हैं। ठीक है, ये है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इनिशिएटिव। ये इनिशियली कहाँ पे शुरू किया गया है? रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में।